सदन से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव आते ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। आज हर वर्ग सरकार से परेशान है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन के बाहर हर वर्ग के कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के झूठे दावे कर रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज प्रदेश भर में वन माफिया और भू माफिया बुरी तरह दंदना रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के संरक्षण में माफियों को बचाने का काम किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अधिकारियों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। सरकार को जल्दबाजी में पहले मुख्य सचिव हटाना पड़ा। अब सरकार के कई अधिकारी अलग अलग विभागों में प्रतिनियुक्ति की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनमें हमने अविश्वास के चलते नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल 278 के तहत प्रस्तुत किया था और हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री को पद त्याग देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और जो हालात हैं प्रदेश में, हाहाकार मचा हुआ है, अराजकता फैली हुई है। आप देखें कि हर तरफ जो है अभी धरने, प्रदर्शन, रैलियां, हज़ारों लोग सड़कों पे, ये परिस्थितियां बता रही हैं कि प्रदेश की जनता का इस सरकार से मोह भंग हो गया है। और जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, माफियागिरी है, हर तरह के जो है चोर बाजारी, लूट, सब आपके सामने है। जिस ढंग से भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस ढंग से चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, जिस ढंग से पुलिस की भर्ती में जो है लूट हुई है, पर्चे बिके हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं ऐसे ही इकट्ठे कल्मिनेट हो गए। और आज जब हमने हाउस में ये प्रस्ताव दिया, हमारा ये मानना है कि 279 के तहत मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को त्याग करके यहाँ पे नए इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सेशन लगातार जो हुए हैं, आप देख रहे हैं, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। इतना भारी भरकम पुलिस बल लगाया हुआ है, लोगों को विधानसभा में नहीं आने दिया जाता। ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। यहाँ पे ऐसा माहौल कभी नहीं होता था कि प्रदर्शन करने वाले को भी 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया जाता है और जो जनता अपनी बात रखना चाहती है उसको बात नहीं रखने दी जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश में किस ढंग से रेप हो रहे हैं, 1600 रेप हो चुका है अभी तक, और जो है कत्ल 500 के आसपास हो चुका है। एक्सीडेंट्स की लगातार भरमार लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी मसले हैं, विकास तो पीछे छूट गया। सरकारी कोष का जो है दिवालिया पीट दिया इस सरकार ने। सर क्या ये कह रहे हैं कि आप जो हैं प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि बाहर आप देखें, विधानसभा के बाहर लाखों लोग सड़कों पे हैं। अभी आपने देखना अगले 3 दिन में, आज भी मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने जो बैनर लगाए हुए थे कि आंखें खोलो, मुख्यमंत्री आंखें खोलो। आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने, और आने वाले टाइम में कितनी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, अराजकता फैल जाए, हाहाकार मच जाए, है कि जिस सरकार का को चीफ सेक्रेटरी हटाना पड़ जाए, जिस सरकार का डीजीपी जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाने का आवेदन कर दे, जिसका प्राइवेट सेक्रेटरी नई कुर्सी ढूंढ रहा हो, आप देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ क्या खड़ी हो गई हैं। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि फुल लेंथ चर्चा हो। और अगर वैसे तो ये चाहिए था कि जयराम जी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रस्ताव आते ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज नियम के तहत जो है हमने प्रस्ताव दिया। 1 घंटा पहले, विधानसभा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रस्ताव देना होता, हमने दिया 1 घंटा पहले। 68 लोगों का ये हाउस है, 1/3 कानून के मुताबिक चाहिए, 23 मौजूद थे। उसके बावजूद भी लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। और आप देख रहे हैं कि हेड काउंट करवाए गए 1 से लेके 23 तक।
सब आप लोगों के सामने हुआ। और उसके बाद जो है 4 घंटे सिर्फ चर्चा को दिए जा रहे हैं। और सरकार आप देखते हैं कि 3:45 बजे तक असेंबली स्थगित की गई थी, लेकिन 4:15 बजे के बाद तक जो है सरकार नहीं आई। सरकार पशुपेश में फंसी हुई है, सरकार छुटकारा चाहती है। सरकार की हालत ये हो गई है कि वो मुद्दों से भाग रही है और चर्चा से भाग रही है। आप बताएं कि अगर 68 का हाउस है, कौन सा हाउस है जो कि जिस हाउस में जब अविश्वास प्रस्ताव आता है वो लंबे अरसे तक नहीं चलता। हम कह रहे हैं अगर छोटा सेशन है, आप उसकी अवधि बढ़ा दो। नहीं है तो 5 बजे हाउस समाप्त करने की क्या ज़रूरत है? रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक, जितने बजे तक भी हाउस चलता है। अगर हमने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया तो आप रात को चर्चा करवाएं। इस हाउस की चर्चाएं पहले भी रात को 10, 11, 12 बजे तक हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं है, नई कन्वेंशन नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा आपको स्पष्ट नज़र आ रही है। सरकार जो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता की जो पूरे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा पिछले 4 इलेक्शन हुए, चारों इन्होंने हारे। वो जनता का रोष था। अब जनता का इतना बड़ा पैमाने पे आक्रोश है। कोई कर्मचारियों के मुद्दे हैं, ओपीएस का मसला है, आउटसोर्स वालों का मसला है, करना मुल्क वालों का मसला है, होमगार्ड वालों का मसला है, पुलिस वालों के मसले हैं, लोगों को जो है पे स्केल्स देने के मसले हैं। उसके बाद बागवानों के मसले हैं, जीएसटी जिस ढंग से लगाया है कार्टन वगैरह पे, और उसमें उसकी बातें हैं। किसानों के मसले हैं, जिस ढंग से खादें और दूसरी चीज़ें महंगी हुई हैं, जो हर तरफ से जो है हाहाकार मची हुई है और हर तरफ लूट मची हुई है। सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? अभी भी हमारा ये कहना है कि इसकी लंबी थ्रेडबेयर डिस्कशन होनी चाहिए और हर मेंबर को इस चर्चा में 23 मेंबर ने मूव किया है, 23 लोगों ने मूव किया है, जिसमें एक CPIM के विधायक राकेश सिंघा भी शामिल हैं। जब स्ट्रेंथ पूरी है, जब हेड काउंट हो गए और उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता ही सरकार के खिलाफ अविश्वास है, तो उस पर चर्चा फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए। और ये सरकार जो है, सरकार इस विधानसभा के नियम के मुताबिक, रूल्स एंड बिजनेस बुक के मुताबिक 278 में हम प्रस्ताव लाए हैं। 278 में बड़ा स्पष्ट है कि अगर टाइमली रेजोल्यूशन दिया है और संख्या बल पूरी है तो जो है चर्चा करवाई जाएगी। अब जब स्पीकर साहब ने ये देख लिया कि 23 लोग जो है वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट थे और हेड काउंट हो गया, हेड काउंट होने के बाद भी ये कहना कि 4 घंटे चर्चा होगी, 3 घंटे चर्चा होगी, ये सही नहीं है। ऐसा लोकतंत्र के हमारे अधिकारों पे जो है डाका डाला जा रहा है, हमें क्रश करने की कोशिश की जा रही है। हम विपक्ष जनता की आवाज़ है, हम जनता की भावना हाउस में रखना चाहते हैं। थैंक यू मुकेश।